सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग आज के मुख्य समाचार में। आप देख रहे हैं यूएई का नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे आपकी खबरें आपके लिए सबसे तेज सबसे पहले। तो यह आज के मुख्य समाचार। इतिहाद एयरवेज ने आज ट्विटर के द्वारा ये अनाउंस किया है कि जो फ्लाइट बैन है वो 4 देशों से एक्सटेंड करके अब जुलाई 21 तारीख तक कर दिया गया है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से आने वाली फ्लाइट्स शामिल हैं। हालांकि इस नए ट्वीट में नेपाल से आने वाली फ्लाइट्स का कोई भी जिक्र नहीं है, तो हो सकता है कि नेपाल से आने वाली फ्लाइट्स आने वाले दिनों में शुरू कर दी जाए। डेल्टा प्लस वेरिएंट्स के नए उभरते हुए केसेस को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। फिलहाल कोई नया ट्वीट एमिरेट्स या एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से नहीं आया है, तो ये माना जा रहा है कि शायद ये 21 जुलाई का बैन सारी एयरलाइंस के लिए लागू होगा। लेकिन ये सिचुएशन, जैसे एमिरेट्स ने 2 दिन पहले बताया था कि ये डायनामिक है, यानी कि रोज ये चेंज हो सकती है। फिलहाल यूएई की जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी की तरफ से कोई भी नया अपडेट या नई जानकारी नहीं आई है। वही कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट यानी कि जनरल डायरेक्टरेट ऑफ रेसिडेंसी एंड फॉरेन अफेयर्स ने मंगलवार को घोषणा की है कि वो एक नई सर्विस शुरू करने जा रहा है जुलाई 7 तारीख से, जो कि 24/7 यानी 24/7 काम करेगी नई जानकारियां देने के लिए तमाम सिटीजन यानी कि नागरिक और रेसिडेंट्स को। जानकारी आपकी वीजा संबंधित किसी भी चीज के लिए हो सकती है। ये जानकारी देते हुए मेजर जनरल मोहम्मद अहमद अलमारी, जो कि डायरेक्टर जनरल है GDFRA के, उन्होंने कहा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और दुबई पर्टिकुलरली एक तरीके से दुनिया में अपनी एक छवि बनाना चाहता है, बिल्कुल एक अलग पहचान बनाना चाहता है सर्विस डिलीवरी के मामले में, जहां पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात हो। और यही सोच के 24/7 सर्विसेज शुरू की जा रही है, जिससे कि कोई भी कस्टमर, चाहे वो रात को या आधी रात को या अर्ली सुबह भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहता है तो उसको ऑफिस खुलने का इंतजार ना करना पड़े। संयुक्त अरब अमीरात के फॉरेन मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहियान ने आज स्वागत किया इजरायली मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स यायर लैपिड का। यूएई की पहली ऑफिशियल यात्रा पे आज अबू धाबी पहुंचे हैं। अब्दुल्ला ने लैपिड के साथ में अमीराती इजरायली रिलेशनशिप, जो द्विपक्षीय मुद्दे हैं उनके ऊपर डिस्कशन किया, और अब्राहम पीस अकॉर्ड जो कि साइन हुआ था दोनों देशों के बीच में पिछले साल सितंबर के महीने में, उसके ऊपर भी डिस्कशन किया गया। दोनों देशों ने मिडिल ईस्ट के तमाम मुद्दे और अब्राहम अकॉर्ड के अलावा जो पीस प्रोसेस है, यानी कि जो शांति होता है, और दोनों देशों के बीच में रीजनल सिक्योरिटी को बढ़ाने के ऊपर भी जोर दिया। इजरायली फॉरेन मिनिस्टर अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान अबू धाबी में इजराइल की एम्बेसी यानी दूतावास का भी इनॉग्रेशन करने वाले हैं। उसके अलावा दुबई में एक नई इजरायली कॉन्सुलेट का ऑफिस भी खुलने जा रहा है, उसका भी इनॉग्रेशन किया जाएगा। अलावा वे दुबई में दुबई एक्सपो 2020 में शामिल इजरायली पेविलियन का भी दौरा करेंगे। एक्सपो 2020 साइट पे मौजूद इकलौती होटल जिसका नाम है रोव एक्सपो 2020, उसने बुकिंग्स की शुरुआत कर दी है, और वो इकलौती ऐसी होटल है जहां से बेहतरीन नजारा आपको पूरे अलवासल प्लाजा का देखने को मिलता है, जो कि मेन अट्रैक्शन है पूरे एक्सपो 2020 का। ये होटल हर तरह की सुविधाओं से सुसज्जित है। इसमें 300 से भी ज्यादा कमरे हैं और रूफटॉप स्विमिंग पूल है। अक्टूबर से आगे के लिए इस होटल ने बुकिंग की शुरुआत कर दी है, और प्रति रात का 1 दिन का किराया है 1000 दिरहम। इसमें एक्सपो 2020 की एंट्री टिकट्स भी शामिल होंगी। जितने भी दिन आप होटल में बुकिंग करते हैं उतने दिनों तक। के बारे में अधिक जानकारी देते हुए पॉल ब्रिजर, जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं रोव होटल्स के, उन्होंने कहा कि स्टाफ ने ऑलरेडी इंक्वायरीज को रिसीव करना शुरू कर दिया है होटल की बुकिंग खुलने से पहले ही। जुलाई के पेट्रोल प्राइसेस के अनाउंसमेंट हो चुके हैं और मामूली सी बढ़ोतरी देखने को मिली है तमाम अलग अलग किस्म के पेट्रोल प्राइसेस में। सुपर 98 पेट्रोल का प्राइस हो गया है 2.47 पैसे यानी 2.47 दिरहम पर लीटर, कि पिछले महीने था 2 दिरहम 38 फिल। स्पेशल 95 का प्राइस हो गया है 2.35 यानी 2.35 दिरहम, जो कि जून के महीने में था 2.27 दिरहम। E+91 टाइप का जो पेट्रोल है उसका प्राइस हो गया है 2.28 दिरहम। इसमें मामूली सी बढ़ोतरी हुई है, जो फिलहाल जून के महीने में है 2.19 दिरहम। वहीं डीजल का प्राइस 2.30 दिरहम
दिरहम से बढ़कर हो गया है प्रति लीटर 2 दिरहम और 42 फिल्स। गौरतलब है कि पिछले महीने से लेकर इस साल फरवरी 2021 तक तेल के प्राइसेस में किसी भी किस्म की बढ़ोतरी नहीं हुई थी लगातार 11 महीनों के लिए। हालांकि जो प्राइस था तेल का इंटरनेशनल मार्केट में $50 प्रति बैरल के ऊपर एवरेजली देखा गया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की बढ़ी हुई कीमतों के कारण ये सारी की सारी प्राइस में बढ़ोतरी की गई है। दुबई में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को गिरफ्तार किया गया जब वो एक लाइव फीड में इंस्टाग्राम के अकाउंट पे हशीश की सिगरेट पीता हुआ पाया गया, जो कि एक बैंड ड्रग है यूएई में। जानकारी देते हुए मेजर जनरल खलील इब्राहिम अल मंसूरी, जो कि असिस्टेंट कमांडर इन चीफ है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन अफेयर्स के, उन्होंने कहा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपने आप को ऑनलाइन अमीराती मॉडल बता रहा था और इसको डिपोर्ट किया गया जब दुबई पुलिस ने इसका लाइव ब्रॉडकास्ट फॉलो किया, जो कि इसने नेशनल अमीराती ड्रेस पहनते हुए किया था। उन्होंने कहा कि दुबई पुलिस के एंटी नार्कोटिक डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स 24/7 यानी 24 आवर्स पूरी की पूरी मुस्तैदी दिखाते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे से इस जैसे तमाम घटनाओं को रोका जा सके। पिछले 24 घंटों में 2184 नए केसेस निकल के सामने आए हैं कोरोना के। वहीं 2105 नई रिकवरीज भी देखी गई है। 5 नई मृत्यु हुई है। मिला के टोटल मृतकों की संख्या हो गई है 1860। वहीं कोरोना वैक्सीन के नए 87,427 नए डोजेज लगाए गए हैं। इसको मिला के अब तक 1,91,98,661 वैक्सीनेशन लगाए जा चुके हैं, क्योंकि प्रति 100 व्यक्ति तकरीबन 153.67 डोजेज हैं। ये दोनों आंकड़े जारी किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन के द्वारा। आज ट्विटर पे शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकटूम, जो कि दुबई के युवराज हैं, उन्होंने अपने पिता की तस्वीर साझा करी, यानी शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकटूम की। इसमें वो अपने हाथों में दोनों जुड़वा बच्चों को लिए हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए पिछले महीने ही शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकटूम पिता बने हैं और इन दोनों बच्चों के नाम रखे गए हैं राशिद और शेखा। यूएई का अपना खुद का रेल नेटवर्क, जो कि इतिहाद रेल के नाम से जाना जाता है, उसका काम बहुत ही तेजी से चल रहा है। इसका पहले फेज का काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा जो फेज है, जिसमें 139 किलोमीटर की जो लाइन है कनेक्ट करती है रुवाई से गुवाइफत का करीबन 59% हिस्सा ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया गया है। दूसरे चरण का काम बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसमें 1000 किलोमीटर टोटल लंबाई है पूरी पटरी की, जो कि जोड़ेगी सऊदी अरेबिया के बॉर्डर को, जो कि यूएई के पूर्वी छोर पे मौजूद फुजेरा से जोड़ेगी। की जानकारी के लिए गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी कि जितने भी 6 गल्फ कंट्रीज हैं, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया, ओमान, कतार और यूएई, ये सारे देश अपने अपनी पटरियां बना रहे हैं कि अपने देशों में ये अपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा बनाएंगे और उसके बाद में ये पूरी की पूरी 2500 किलोमीटर की रेल लाइन को जोड़ दिया जाएगा एक दूसरे के साथ में, कि न केवल व्यापार बल्कि पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इस्तेमाल की जाएगी फ्यूचर में। अबू धाबी और दुबई के बीच में इस रेल पटरी बिछाने का काम बड़ी जोर शोर से चल रहा है और इसका जायजा लिया शेख थैयब बिन मोहम्मद अल नाहियान ने, जो कि न केवल अबू धाबी क्राउन प्रिंस कोर्ट के चेयरमैन है बल्कि इतिहाद रेल नेटवर्क यानी इस प्रोजेक्ट के चेयरमैन भी है। तो आज तक के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, जिससे कि आप तक तमाम जानकारी, वो सारी खबरें जिसका सीधा सरोकार है, सीधा असर पड़ता है आपकी जिंदगी पे, वो सीधे पहुंचे आप तक। आज के इस अपडेट में इतना ही। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।